हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है मुहावरा और उसकी परिभाषा। इस वीडियो में मैं आपको मुहावरे की परिभाषा, उसका मतलब क्या होता है, हम क्यों मुहावरे को इस्तेमाल करते हैं अपने वाक्यों में, सेंटेंस में, उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मुहावरे और उनका वाक्य में प्रयोग आपको कैसे करना है। तो यहाँ मैंने बहुत सारे मुहावरे लिए हैं, साथ में ही उनको मैंने वाक्य में प्रयोग करके दिखाया है और मैं साथ में आपको बताऊंगा कि किस मुहावरे को कहाँ पर कैसे प्रयोग करना है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। शुरुआत करते हैं पहले मुहावरा। मुहावरा जिसको इंग्लिश में इडियम भी बोलते हैं, उसकी परिभाषा होती है कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को ना बताकर किसी विशेष अर्थ के बारे में बताता है, उसे मुहावरा कहते हैं। वाक्यांश मतलब वाक्य का कोई अंश, पूरा सेंटेंस नहीं। देखिए, यहाँ कोई से लेकर जहाँ तक पूर्ण विराम आया, यहाँ तक ये पूरा एक वाक्य है। यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये पूरा एक वाक्य है। यहाँ से लेकर यहाँ पूरा एक वाक्य है। लेकिन जो ये मुहावरे होते हैं, ये पूरा वाक्य नहीं होते। यहाँ कहीं पूर्ण विराम नहीं आता। ओके, ये कोई वाक्य नहीं है। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वाक्य है, पूर्ण विराम आया है। लेकिन जो मुहावरे होते हैं, ये पूरा वाक्य नहीं होते, इसलिए इसको हम वाक्यांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्यांश, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। वाक्य का अंश क्या हो गया? वाक्यांश। इसमें कहीं पूर्ण विराम नहीं आएगा। ये सेंटेंस, अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो ये कोई एक सेंटेंस नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ वाक्य में मुहावरे का इस्तेमाल कर हम कम शब्दों में ज़्यादा बातें बोल सकते हैं। ओके, तो एक सेंटेंस हो गया। आप बोलें कि मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ, मैं ये नौकरी करता हूँ, मैं बड़ा होकर पुलिस बनना चाहता हूँ। तो ये सभी सेंटेंस है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहे, फिनिश हो रहे, इसमें पूर्ण विराम आ रहा है। लेकिन मुहावरों में पूर्ण विराम नहीं आता। तो कोई भी वाक्य का एक अंश, जो जैसे ये दिया हुआ है, अपना सिंपल अर्थ ना बताकर कोई विशेष अर्थ बताता है, उसे मुहावरा कहते हैं। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब, मुँह क्या होता है हमारा? मुँह। मियाँ, मियाँ मतलब कोई जो मुस्लिम होता है उनको बोलते हैं मियाँ। और ये मिट्ठू, ओके, मिट्ठू तोते को भी बोलते हैं। बनना, तो इसका कोई अपने आप में कोई मीनिंग नहीं निकला। ओके, लेकिन जब ये सभी वर्ड्स मिलते हैं तो हम इससे कोई डिफरेंट मीनिंग निकालते हैं। ओके, तो वो इसका मीनिंग बन जाता है। अगर ये देखें, अक्ल घास चरने जाना, अक्ल का मतलब माइंड, घास का मतलब ग्रास, चरने मतलब खाने। ओके, जाना, अक्ल घास खाने जाना, मतलब कुछ नहीं बना इसका मतलब, लेकिन हम इसका कुछ और मतलब निकालेंगे। ओके, तो इनका कोई मतलब नहीं होता अलग अलग शब्दों का, लेकिन जब इन सबको मिला के कुछ हम डिफरेंट मीनिंग निकालते हैं तो उसको बोलते हैं मुहावरा। ओके बच्चों, सो वाक्य में मुहावरे का इस्तेमाल कर हम कम शब्दों में ज़्यादा बात बोल पाते हैं। ओके, देखो, ये छोटी सी बात बोली, ईद का चांद होना, लेकिन इसका मतलब क्या निकला? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो अभी हम इसको, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। ओके, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसको आपको और एक्सप्लेन करूँगा। तो मुहावरे और उनका वाक्य में प्रयोग। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ मैंने मुहावरा लिखा है, सामने मैंने उसका अर्थ लिखा है। ओके, मीनिंग। ये मुहावरा, एडियम, दिस इज़ द मीनिंग। एंड यहाँ पर मैंने वाक्य में प्रयोग किया है, ये सेंटेंस। ओके, ये बना है इसका सेंटेंस। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी तारीफ स्वयं, स्वयं मतलब अपने आप करना, अपनी तारीफ अपने आप करना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, बड़े लोगों को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता। शोभा मतलब अच्छा नहीं लगता। ओके, जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, या जो अपने करियर में अच्छा करते हैं, जो डॉक्टर बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, या अपने बिजनेस में चले जाते हैं, जो अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे होते हैं, उन लोगों को अपनी तारीफ़ करना अच्छा नहीं लगता। ओके, मान लो सचिन तेंदुलकर है,
या MS धोनी, अगर वो अपनी तारीफ़ खुद करने लग जाए कि मैं तो बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ, मेरे से अच्छा क्रिकेटर कोई नहीं है, तो अच्छा नहीं लगेगा कि वो अपनी तारीफ़ स्वयं कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए अपने मुंह में मिट्ठू बनना नहीं चाहिए। इस सेंटेंस इन मुहावरों से को लेकर आप अपने वाक्य भी खुद बना सकते हैं, और ये सिर्फ आपकी पढ़ाई तक लिमिटेड नहीं है। इन मुहावरों को आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आपको करना है। अक्ल घास चढ़ने जाना मतलब समझ की कमी होना। इसका मीनिंग क्या हुआ? समझ की कमी होना। मेरे पीछे आपको बोलना है। अब वाक्य में प्रयोग करेंगे इसका। अंकित छोटे से काम को नहीं कर पाता, लगता है उसकी अक्ल घास चढ़ने गई है। ओके, अगर आप किसी में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं कि उसकी अकल घास चढ़ने गई है। ओके, उसका माइंड यहाँ नहीं है, माइंड कहीं और चला गया। ओके, सो सेंटेंस बना सकते हैं इसमें कि वो वह बच्चा है, छोटी सी बात नहीं समझ पाता, लगता है उसकी अकल घास चढ़ने गई है। तो आप कोई भी सेंटेंस इसको, अब मीनिंग एक बार आपको पता लग जाए तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको जब आप सेंटेंस बनाएंगे इस मुहावरे से, तो आपको इस मुहावरे को सेंटेंस में लिखना है, मीनिंग को सेंटेंस में नहीं लिखना है। देखो, मीनिंग है समझ की कमी होना, कहीं भी इसमें नहीं लिखा हुआ। लेकिन हमने क्या लिखा है? अकल घास चरने जाना, अकल घास चरने गई। ओके, तो आपको ये मुहावरा यहाँ पे लिखना है, ये नहीं लिखना है। ओके, मीनिंग, ये मीनिंग सिर्फ समझने के लिए। उल्टी गंगा बहना, गंगा नदी सबको पता है। उल्टी मतलब बैकवर्ड, बहना मतलब फ्लो, फ्लोट। ओके, सो अनहोनी हो जाना मतलब कुछ मिस हैपनिंग हो जाना। इसका मीनिंग क्या हुआ? कुछ मिस हैपनिंग हो जाना, क्योंकि गंगा कोई भी नदी होती है ऐसे सीधी बहती है, लेकिन जब वो ऐसे उल्टी बहने लग जाए, है ना, तो कुछ गलत हो गया। मान लो आप स्कूल जा रहे हो, आपको मॉर्निंग में अपने घर से स्कूल जाना होता है, लेकिन अगर मॉर्निंग में अपने स्कूल से घर वापस आ रहे हो, तो मतलब कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, या तो स्कूल आपका बंद है ना, या कुछ और हो गया तो आप वापस आ रहे हो। तो ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? अनहोनी, मतलब कोई मिस हैपनिंग हो गई है। रोहित किसी से अच्छे से बात कर ले तो उल्टी गंगा बह जाए। अब एक लड़का है रोहित, वो सबसे बुरी तरीके से बात करता है, गाली देता है या उनसे लड़ाइयाँ करता है, अच्छे से बात नहीं करता है। तो अगर रोहित किसी से अच्छे से बात कर ले तो उल्टी गंगा बह जाए। ओके, तो हम सोचेंगे कि कोई मिस हैपनिंग हो गई, है ना। जो कभी किसी से अच्छे से बात ना करे वो कभी कर ले, तो हम क्या सोचेंगे? ज़रूर कुछ है। नेक्स्ट, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बोलिए, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। पेपर के दिनों में तो दीपिका ईद की चांद हो जाती है। अब पेपर के दिनों में कोई बच्चा दिखाई नहीं देता, है ना। परीक्षा के दिनों में कोई, एग्ज़ाम टाइम में सब अपने घरों में होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो उस टाइम सब बच्चे, आप सभी बच्चे क्या बन जाते हैं? ईद के चांद। क्या बन जाते हैं? ईद के चांद। और घर से बाहर आए तो आपकी पिटाई भी लग सकती है ना पेरेंट्स से। तो पेपर के दिनों में दीपिका ईद की चांद हो जाती है। मतलब ईद की चांद मतलब जो चांद होता है वो कभी कभी दिखाई देता है। आपने पूरा चांद देखा आसमान में? वो कभी कभी दिखाई देता है। ओके, महीने में एक बार, दो बार। तो इस तरह ही जो बच्चे तैयारी शुरू कर देते हैं पढ़ाई की, वो भी ईद का चांद हो जाते हैं। या जो लोग विदेश चले जाते हैं, या जो लोग दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं? ईद का चांद, क्योंकि अपने घर पे वो कभी कभी जाते हैं। जैसे अगर आप अपने नाना के घर पे काफ़ी दिनों से नहीं गए हो, तो आपके नाना क्या क्या कहेंगे कि बेटा तुम तो ईद के चांद हो गए हो, मतलब तुम तो दिखाई ही नहीं देते, क्योंकि आप तो अपने घर पे रहते हो, नाना का घर दूर है। अब नेक्स्ट है आँखों का तारा, मतलब बहुत प्यारा। आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। सुनील अपनी माँ बाप की आँखों का तारा है। ओके, मतलब उसकी माँ बाप उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख, फूल। तुमसे बड़ा अक्ल का दुश्मन मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। या आप बोल सकते हो किसी को भी,
जो मूर्ख है उसको कि तुम एक छोटे से काम को नहीं कर पाते, तुम अक्ल के दुश्मन हो क्या, है ना। ऐसे आपको ट्राई करना है कोई सेंटेंस बनाने का। शुरू में आप गलत बनाएंगे लेकिन डरना नहीं है, अगर पहले गलत बनाओगे तभी सही सेंटेंस बना पाओगे। अगला है आँख का काटा होना मतलब शत्रु। शत्रु मतलब दुश्मन होना। शत्रु का मतलब क्या होता है, दुश्मन होना। अब कांटा अगर होता है जो आँख में अगर डाल दे तो क्या होगा, आँख को नुकसान पहुंचाएगा। तो श्री राम रावण की आंखों का कांटा थे। ओके, मतलब वो श्री राम रावण के शत्रु थे, दुश्मन थे। आग में घी डालना मतलब बहुत क्रोधित। क्रोधित मतलब गुस्सा होना। अगर हम आग लगी हुई है, उसमें अगर घी डाल देंगे, जैसे आपने देखा है जब हवन करते हैं या पूजा करते हैं तो आग लगी होती है, उसमें घी डाल देते हैं तो आग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो इस तरह ही कोई गुस्सा है उसको और ज़्यादा गुस्सा दिलाना, तो उसको क्या बोलते हैं, आग में घी डालना। जो लोग आग में घी डालते हैं मैं उनकी बातों में, यहाँ पे आएगा हमें, मैं की जगह क्या आएगा यहाँ, हमें। ओके, हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। जो लोग आग में घी डालते हैं हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आपका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ा देंगे और आपकी लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाग बाग होना मतलब बहुत प्रसन्न होना। बाग बाग होना मतलब बहुत प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश होना। परीक्षा में कक्षा में प्रथम आने पर सरिता बाग बाग हो गई, मतलब एक लड़की है सरिता, क्लास में फर्स्ट आई तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, तो क्या लिखेंगे हम, बाग बाग हो गई। अब ये बाग बाग होना, यहाँ पे कहीं होना नहीं लिखा, लेकिन ये पूरा नहीं आ सकता यहाँ पे। स्टार्टिंग का वही रहता है, कुछ लास्ट का एक दो शब्द चेंज हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग भाग भाग होना, यहाँ भी हो गई, मतलब सेम मीनिंग है। ओके, मीनिंग चेंज नहीं होता। नेक्स्ट, आस्तीन का साप होना मतलब मित्र के रूप में शत्रु शत्रु होना। आस्तीन मतलब हमारी बगल। ओके, जो हाथ के नीचे वाला पार्ट होता है ये, वहाँ सांप होना मतलब आपका कोई दोस्त है लेकिन आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन होना। आप समझ रहे हो दोस्त है लेकिन वो कौन है, आपका दुश्मन। आप सोचते हो वो आपका अच्छा करेगा लेकिन वो आपका बुरा कर देगा। तो रामायण में विभीषण, यहाँ पे कोमा आएगा। ओके, रामायण में विभीषण कोमा रावण के लिए आस्तीन का सांप था, क्योंकि विभीषण ने श्री राम को बताया था कि रावण को कहाँ पर तीर मारे जिससे कि रावण मर जाए। ओके, तो रावण का राज किसको बता दिया, राम को, तो विभीषण किस शत्रु हो गया। तो रामायण में विभीषण कोमा रावण के लिए आस्तीन का सांप था। ओके, रावण समझ रहा था कि मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, लेकिन वो उसका दुश्मन निकला, उसने रावण को मरवा दिया। तो आज हमने सीखे ये मुहावरे, साथ में मुहावरे का अर्थ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए आप, ताकि आपको इसके बारे में और अच्छे से पता लगे। बाय।